G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ये सम्मेलन 9 से लेकर 10 सितंबर 2023 तक चलेगा। इसमें G20 सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों के अलावा 9 अन्य देशों को आमंत्रित किया गया है। G20 की मेजबानी भारत के लिए काफी बड़ा मौका है। आइए जानते हैं कि इससे भारत को क्या क्या फायदा होने वाला है और इस बार एजेंडे में क्या है। G20 सम्मेलन में भारत की जरूरत। वैश्विक, जहां भारत को इस विभाजित दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाना है, जिसकी लंबे समय तक छाप छोड़ना भी एक मूलभूत उद्देश्य है। साथ ही विकासशील देशों के सरोकारों को आगे बढ़ाना और उनके मुद्दों को प्राथमिकता से रखना भी भारत की जिम्मेदारी है। क्षेत्रीय, वैश्विक स्तर पर दक्षिण एशिया का अगुवा देश भारत ही है। इस वजह से दक्षिण एशिया के बाकी देशों के हितों को, जो G20 का हिस्सा नहीं है, आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी भारत की ही है। नंबर 3, घरेलू। आज पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बज रहा है। पूरी दुनिया को भी भारत की जरूरत है। ऐसे में दुनिया भर में भारत की बढ़ती हैसियत की घरेलू माहौल में पुष्टि करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या है G20 का मुख्य आर्थिक एजेंडा? G20 में ऐसे तो कई मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन G20 का जन्म आर्थिक चुनौतियों से लड़ने के लिए हुआ था। इस बार जो भारत ने मुख्य आर्थिक एजेंडा तय किया है, वह भारी कर्ज में फंसे देशों की समस्याओं को सुलझाने का है। दुनिया में कई देश डेट ट्रैप यानी कि कर्ज के जाल जैसे आर्थिक संकट पर फंसे हैं। दुनिया में विश्व बैंक और IMF के से भी बड़ा अब चीन बन गया है, जो सबसे ज्यादा कर्ज बांटता है। IMF के अनुसार अफ्रीका के 40 देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जिसमें से 20 देशों को चीन ने कर्ज दिया है। इन मुद्दों पर भी भारत देगा जोर। जलवायु संकट। भारत से जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर चर्चा का नेतृत्व करने की जो उम्मीद विश्व ने रखी है, भारत उस पर खरा उतर रहा है। COP27 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे देशों को मुआवजे के लिए घाटा और नुकसान फंड की स्थापना करने पर बात बनी थी। भारत G20 सम्मेलन में इस फंड के क्रियान्वयन के लिए बात रख सकता है। साफ शब्दों में कहें तो भारत का ध्यान विकासशील देशों को उनके जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए विकसित देशों की आवश्यकता पर केंद्रित करने पर है। डिजिटल फासले को कम करना। दुनिया की आधी आबादी के पास डिजिटल सुविधाएं नहीं है और भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी है। सम्मेलन में भारत से टेक्नोलॉजी और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच अधिक सहयोग पर जोर देने की उम्मीद है। भारत JAM यानी जन धन आधार मोबाइल के जरिए अपने समावेशी डिजिटल क्रांति की विशेषता का लाभ भी दूसरों को दे सकता है। UPI पेमेंट सिस्टम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है।